नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SPS स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो BSc सेमेस्टर 6 के छात्र छात्राओं के लिए है, जिसमें दोस्तों आज हम केमिस्ट्री सेकंड पेपर का मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये मॉडल पेपर लिखित पैटर्न के आधार पर है, यानी कि जिन भी यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम इस बार लिखित पैटर्न के आधार पर होंगे उन सभी के लिए आज का यह क्लास खासकर महत्वपूर्ण होगा। इसमें जो भी मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सम्मिलित किए हैं वो आप सबके यूनिवर्सिटीज़ में पूछे जाएंगे इस बार। और दोस्तों ये क्लास आपको NEP के अंतर्गत दी जा रही है, नई शिक्षा प्रणाली के आधार पर। जैसा कि आप सबको पता है NEP के अंतर्गत आप सबको फाइनल ईयर में 2 पेपर इस बार देने हैं। जैसा कि 5th सेमेस्टर में प्रत्येक सब्जेक्ट के 2 पेपर आपने दिए थे, उसी प्रकार से 6th सेमेस्टर में भी आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के 2 पेपर देने हैं। तो केमिस्ट्री का हमने पहले यानी कि पेपर फर्स्ट ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी का मॉडल पेपर मैंने डिस्कस कर दिया था। आज हम पेपर सेकंड का आपका गेस्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड पेपर का जो पेपर टाइटल है वो है केमिस्ट्री एनर्जेटिक एंड रेडियो केमिस्ट्री। ये आपका पेपर टाइटल है जिसका हम मॉडल पेपर 2024 और 25 सत्र के लिए डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो भी छात्र छात्राएं हमारे इस चैनल पर नए हैं उन सब से मेरा निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों आप सबको पता है NEP के अंतर्गत अब आपको 2 घंटे का समय दिया जा रहा है पेपर हल करने के लिए, और प्रत्येक क्वेश्चन पेपर का जो पूर्णांक है वो 100 नंबर का है, जिसमें से 75 नंबर की थ्योरी रहेगी और 25 नंबर इसमें ऐड होंगे आपके प्रैक्टिकल की, यानी टोटल कितना हो जाएगा 100। तो आपको लिखित पैटर्न पर एग्जाम जो देना है वो देना है 75 नंबर का पेपर आपको देना होगा, ठीक है। तो समय 2 घंटे मिलेंगे। वेरी शॉर्ट टाइप प्रश्न को हम पहले डिस्कस करने वाले हैं, जो सेक्शन ए में इस बार आपके पूछे जाएंगे। 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और 10 प्रश्न अनिवार्य होते हैं। शब्द सीमा की मैं बात कर लूँ तो 50 शब्दों में आपको इसका आंसर देना रहता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेरी शॉर्ट टाइप के प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न जो आपको इस बार तैयार करना है वह है व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी, जिसे कहते हैं हिंदी में बंध ऊर्जा। क्या कहते हैं? बंध ऊर्जा। बंध ऊर्जा क्या होती है, यह प्रश्न पूछा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बॉन्ड एनर्जी, कई बार का प्रश्न रिपीटेड है, ये पहला प्रश्न आपका हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है वो है हाउ कैन बी इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन बी इंक्रीज्ड। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VVIP प्रश्न ये है, क्योंकि कई बार आपके यूनिवर्सिटी ये पूछ चुकी है। अवध विश्वविद्यालय में, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में ओल्ड पैटर्न के आधार पर कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। और बाकी अगर आप सुहेल देव यानी कि महाराजा सुहेल देव आजमगढ़ विश्वविद्यालय से हैं, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय से हैं, या आप अवध विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएँ हैं, या फिर आप वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएँ हैं जहाँ पर लिखित पैटर्न के एग्जाम होते हैं, बिहार विश्वविद्यालय, या फिर आप कह लीजिए जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, तो इन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। ये दूसरा प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है या रिपीटेड है, इसको ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैंने इसको कलर कर दिया है ताकि आप लोग इस क्वेश्चन से अवगत रहें। तो ये दूसरा प्रश्न आपका बहुत ही VIP प्रश्न है, ओके, जिसमें पूछा गया है कि कैसे आप किसी कार्नोट इंजन की इफिशियंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है डिफाइन द ट्रांसपोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है, ये दूसरा प्रश्न आपका पूछा जाएगा। ये प्रश्न नंबर 3 है, ठीक है। क्या है? डिफाइन द ट्रांसपोर्ट नंबर, कई बार रिपीट हुआ है वेरी शॉर्ट टाइप में, तो ये आपके लिए इस बार महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला प्रश्न, व्हाट इज द पोलराइजेबिलिटी, जिसे ध्रुवणता कहते हैं, हिंदी में कहते हैं ध्रुवणता। ध्रुवणता क्या होती है? पोलराइजेशन, माफ कीजिएगा, पोलराइजेशन और पोलराइजेबिलिटी, इसे ध्रुवण और ध्रुवणता कहते हैं। तो पोलराइजेशन को ध्रुवण कहते हैं और पोलराइजेबिलिटी को क्या कहते हैं? ध्रुवणता। तो ध्रुवणता क्या है, जिसमें आप लोगों ने जब फैजान का नियम पढ़ा था BSc फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री में, फैजान भाई साहब का एक नियम था आपके यूनिट नंबर 1 में, तो आप लोगों ने वहाँ पर फैजान का नियम पढ़ा था जिसमें आप पोलराइजेशन और पोलराइजेबिलिटी को अच्छे से समझा था। तो ठीक वही क्वेश्चन है कि पोलराइजेबिलिटी क्या होती है और इसकी यूनिट क्या है, इकाई इसकी पूछी गई है कि इसकी इकाई क्या होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आपका है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बफर सोल्यूशन। क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन क्या है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप इसलिए मैंने कलर कर रखा है दोस्तों ताकि आप लोग इससे अवगत रहें। बफर सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है जिसमें है व्हाट इज
कलोमल इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये क्वेश्चन है जो कई बार रिपीट हुआ है। इसको भी आप ध्यान पूर्वक इसको नोट कर लीजिए। आप सभी लोग पेन कॉपी लेकर के बैठा करिए जब क्लास अटेंड करिए, ताकि कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा जो मैं बताता रहता हूँ उसको आप क्या करें, नोट करते रहिए। इसका तो पीडीएफ आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा चीज़ें उसको आप नोट करते रहेंगे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कलोमल इलेक्ट्रॉन जो आपको तैयार करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, ड्राइव द W = nRT इन V2/V1। ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट टाइप में मैंने दिया है, लेकिन ये शॉर्ट टाइप यानी सेक्शन बी में आने की संभावना 100% इस बार है। अगर सेक्शन बी में नहीं आएगा तो सेक्शन ए में जरूर आएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को तैयार कीजिएगा। ड्राइव W = nRT इन V2/V1। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है ये आपका प्रश्न। ओके, आपका अगला प्रश्न है, डिस्कस द कार्नाट साइकिल एंड इट्स इफिशियंसी। जैसा कि कार्नाट साइकिल मैंने सेकंड क्वेश्चन में भी दिया था, ठीक है। ये आपका 8वां प्रश्न है कि डिस्कस द कार्नाट साइकिल। तो कार्नाट साइकिल आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसकी इफिशियंसी जो कि बहुत बार पूछी जा चुकी है और इस बार पूछे जाने की 100% संभावनाएं हैं। तो इस प्रश्न को तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज जेटा पोटेंशियल। जेटा पोटेंशियल क्या होता है। और आपका 10वां प्रश्न है, हाफ लाइफ पीरियड। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हाफ लाइफ पीरियड। कई बार ये वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय में, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय में और महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय और अवध विश्वविद्यालय में रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको तैयार कर लीजिएगा, हाफ पीरियड को। हाफ लाइफ पीरियड क्या होती है, ड्राइव द W = nRT इन V2/V1 इक्वेशन और कार्नाट साइकिल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वेरी शॉर्ट वाले सेक्शन में मैंने 10 क्वेश्चन चूज किया था जो रिपीटेड हैं और इस बार आने की 100% संभावनाएं हैं। इसलिए इन प्रश्नों को आपको तैयार करना है 100% दे करके। देखिए, इनके मैं आंसर भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, इसका सॉल्व पेपर भी कराऊंगा, लेकिन मेरा प्रयास ये है कि पहले मैं आपको 2 मॉडल पेपर और प्रत्येक यूनिट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको मैं बता दूं। इसके बाद में आपके सॉल्व पेपर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इतने प्रश्न आपको वेरी शॉर्ट में तैयार करने हैं। अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन बी वाले प्रश्न को। सेक्शन बी में आपके शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जिनके शब्द सीमा की अगर मैं बात करूं तो 200 शब्दों में आपको इसका आंसर करना होता है। यहाँ से 5 प्रश्न हल करने हैं और सबसे ज़्यादा जो मार्क्स आपको देगा वो आपका सेक्शन बी देगा। 35 नंबर का ये आपका सेक्शन होता है, यानी कि पेपर कितने नंबर का है, 75 नंबर का है। तो 35 नंबर आपके सेक्शन बी से हो जाते हैं, यानी जिनको केवल पास करना है वो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस अगर आप तैयार कर लेते हैं और शॉर्ट प्रकार का तैयार कर लेते हैं तो आप बढ़िया से आपका पेपर हो जाएगा, अच्छे से कवर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि पूरे पेपर में सेक्शन बी सबसे ज़्यादा नंबर गेनिंग होता है, ठीक है। तो चलिए हम इनके प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, डिस्कस द जूल थॉमसन इफेक्ट। जूल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है, इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए भी आ सकता है। और जूल थॉमसन इफेक्ट आप लोगों ने पढ़ा भी है, इस बात से आप अवगत भी होंगे और यहाँ पर भी आपको पढ़ना, जैसा कि जो फिजिक्स के स्टूडेंट होंगे उनको ये टॉपिक तैयार होगा। जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री ले रखा होगा फाइनल ईयर में, उनके लिए बहुत ही आसान रहेगा ये टॉपिक, ओके। तो यहाँ पर आपको जूल थॉमसन इफेक्ट तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको तैयार करना है, ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ CP माइनस CB फॉर एन आइडियल गैस। एक आइडियल गैस के लिए आपको वैल्यू बतानी है किसका, CP माइनस CB का, ओके। जो कई बार एग्जाम में बना है। इस सत्र में अगर आप देखें 2023 और 24 के सत्र में जो एग्ज़ाम्स अभी हुए हैं ईयरली वाले, उसमें यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस बार सेमेस्टर वाले एग्जाम में भी आने की संभावनाएं हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, CP एंड CB की वैल्यू तैयार कर लेना है एक आइडियल गैस के लिए। तीसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। 100% ये आपके एग्जाम में आना है, ये 100% कन्फर्म है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। एंट्रोपी का टॉपिक जरूर आएगा कि एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी के टर्म से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर पूछा गया कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। ये प्रश्न आपका तीसरा प्रश्न हो जाएगा शॉर्ट टाइप में। चौथा प्रश्न है, प्रूव दैट द PB गामा इक्वल टू कांस्टेंट फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस। मैंने इसको कलर जो है
ग्रीन कलर से कर रखा है, ये इसलिए कर रखा है पैरेट ग्रीन से ताकि आपको अवगत रहे कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, मॉडल पेपर में जब आप मॉडल पेपर देखें तो आप जो ग्रीन कलर के क्वेश्चन है और रेड कलर के क्वेश्चन हैं उनको ज़्यादातर आप फोकस करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है प्रूव दैट द पीबी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, किसके लिए? एन एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये इक्वेशन है, चौथा इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है डिस्कस द गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। भैया 100% वाले लगा लीजिए क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आप 100% ऐसे आप नोट कर लीजिए कि आपके एग्जाम में कंफर्म है, किसी भी विश्वविद्यालय से हो आप में ये पेपर ये क्वेश्चन आना तय है, गिब्स का हेल्महोल्ट्ज़ का इक्वेशन, जो कि महत्वपूर्ण है क्वेश्चन नंबर 5। ओके, इतनी चीज़ क्लियर हो गई, सभी को क्लियर हो रही है सारी चीज़ें, तो सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट लिखने के लिए। यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चन मैंने सम्मिलित किए हैं शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए। मैं मॉडल पेपर इसलिए आपको इस तरह से कंडक्ट करके देता हूँ कि आप किसी भी विश्वविद्यालय से हों, यहाँ से 75% क्वेश्चंस आपके पेपर में मिलना तय होता है। वो कैसे होता है, वो आप लोग समझते हैं कि मैं जो मॉडल पेपर कंडक्ट करता हूँ उसमें जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, रिपीटेड होते हैं, उनकी संख्या में दे देता हूँ, वो प्रश्न जरूर मेंशन करता हूँ, वो आपके लिए कामगर होता है। अब ये छठा प्रश्न आप देखिए, इसमें अगर देखा जाए तो 3 प्रश्न आपके बनेंगे। पहला हो जाएगा फोटोकेमिकल रिएक्शन, दूसरा हो जाएगा जिंक पोटेंशियल और तीसरा हो जाएगा ओस्टवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। और मैंने एक ही प्रश्न में इन तीनों को इंक्लूड कर दिया है। जब आप मॉडल पेपर तैयार करेंगे तो आप राइट ए शॉर्ट नोट करके तैयार करेंगे, जिसमें आपका क्या तैयार हो जाएगा? पहला तो तैयार हो जाएगा फोटोकेमिकल रिएक्शन, दूसरा आपका तैयार हो जाएगा जिंक पोटेंशियल और तीसरा हो जाएगा ओस्टवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन का नियम। ओके, तो 3 प्रश्न आपके एक ही प्रश्न से कवर हो जाएंगे, तो एग्जाम में इनमें से 1 से 2 प्रश्न का आना तय है। ठीक है, तो अगर आप तीनों तैयार किए तो 1-2 प्रश्न तो जरूर आ जाएगा, तो इसमें आपको नंबर मिलेगा और इसलिए आप तैयारी बेटर ढंग से हो पाएगी। ओके, तो ये प्रश्न आपका खासकर बहुत ही वीवीआईपी प्रश्न है आपके पूरे मॉडल पेपर का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। 7वां प्रश्न है व्हाट इज वांट हॉफ फैक्टर। क्वेश्चन कह रहा है कि वांट हॉफ फैक्टर क्या होता है, हाउ कैन बी यूज टू डिटरमाइन, हम कैसे यूज करते हैं, कैसे हम प्रयोग करते हैं डिटरमाइन करने के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो वांट हॉफ फैक्टर कई बार पूछा गया, वांट हॉफ इक्वेशन, दोनों ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके, तो वांट हाफ इक्वेशन और वांट हाफ फैक्टर ये 2 पहलू आपके हैं क्वेश्चन से, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस की। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द लिक्विड ड्रॉप एंड सेल मॉडल ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। देखिए 8वें प्रश्न पर आप लोग वीवीआईपी डालिए और अभी आप कॉपी लिए अगर हैं तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ये इसलिए नोट कर लीजिए क्योंकि ये आपके 100% वाले प्रश्न हैं, इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल क्या होता है, डिस्कस द लिक्विड ड्रॉप मॉडल और सेल मॉडल ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 8वां प्रश्न आपका, जो बहुत ही वीआईपी प्रश्न है। ठीक है, इसलिए आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिक्विड ड्रॉप और सेल ड्रॉप मॉडल। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज बीईटी इक्वेशन, आल्सो फाइंड आउट सरफेस एरिया विथ द हेल्प ऑफ बीईटी। भैया क्वेश्चन कह रहा है कि बीईटी इक्वेशन क्या है, पहले तो ये आप परिभाषित कीजिए, फिर आपको फाइंड करना है सरफेस एरिया फाइंड करना है, किसकी सहायता से? बीईटी इक्वेशन की सहायता से, या बीईटी की सहायता से आपको सरफेस एरिया बताना है। तो पहले तो क्वेश्चन तैयार करेंगे कि बीईटी इक्वेशन क्या होता है, इसका इक्वेशन भी तैयार करेंगे। अगर वेरी शॉर्ट में पूछेगा तो आपको इक्वेशन का डेरिवेशन देना होगा, इस बात का भी निगमन, यानी क्वेश्चन के इक्वेशन का निगमन आपको करना होगा। उसके बाद में आपको फाइंड आउट सरफेस एरिया, एक सरफेस एरिया कैसे आप फाइंड करेंगे सहायता से बीईटी के, ये बताना है। ये 9वां प्रश्न आपका है। ठीक है, तो 9 प्रश्न मैंने आपको मेंशन किए थे सेक्शन बी से, इनमें से 5 का आंसर आपको करना है, यानी 5 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। 35 नंबर का ये सेक्शन होता है।
अब 7 नंबर का प्रत्येक प्रश्न कर दिया गया है। 7 पचे 35 नंबर आपको इस सेक्शन से मिलने वाले हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके हैं। और अगर ये 9 प्रश्न आपके तैयार हैं तो 5 प्रश्न 100% यहीं से फंसेगा आपके एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम सेक्शन सी के प्रश्न की व्याख्या करेंगे। सेक्शन सी में अब आपको एक प्रश्न हल करने होते हैं। जैसा कि पहले आपको 2 पेपर हल करना होता था जब समय 3 घंटे का मिलता था, अब समय कम कर दिया गया तो क्वेश्चन की संख्या भी कम कर दी गई। यानी लॉन्ग सेक्शन में एक प्रश्न का उत्तर देना है और शब्द सीमा की बात करें तो 500 शब्दों में इसका आंसर लिखना होता है और 15 नंबर का ये आपका एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, क्वेश्चन 4 पूछे जाते हैं जिनमें से आपको एक का उत्तर देना रहता है। यहाँ पर मैंने 5 प्रश्न मेंशन किए हैं। अगर पाँचों ये तैयार हैं तो यहाँ से लगभग 2 प्रश्न तो वेरी शॉर्ट वाले सेक्शन में आएंगे, शॉर्ट वाले सेक्शन में आएंगे। एक प्रश्न आपका फंस जाएगा लॉन्ग वाले में, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो लॉन्ग टाइप सेक्शन को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन आएंगे आपके लॉन्ग सेक्शन में। तो पहला प्रश्न आप देखेंगे, ड्रॉ द जैबलोंस्की डायग्राम एंड एक्सप्लेन ऑल पॉसिबल फोटोकेमिकल फेनोमेनन। जैबलोंस्की का डायग्राम क्या होता है ये आप बताइए और एक्सप्लेन करिए ऑल पॉसिबल फोटोकेमिकल फेनोमेनन को, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस आपको देखने से ही दिख रहा होगा कि ये आपका पूरे टॉपिक का सबसे वीवीआईपी प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तो ये पहला प्रश्न हो गया आपके लॉन्ग सेक्शन का। अब हम दूसरे प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न आपका है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रल एनर्जी एंड एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम। फाइंड आउट आवर रिएक्शन, माफ कीजिएगा, फाइंड आउट आवर रिएक्शन बिटवीन Cp एंड Cb। क्वेश्चन बहुत ही लॉन्ग टर्म का है और ये 100% आएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने इसको वेरी शॉर्ट में दिया है, ये आना तय है, तभी ये 15 नंबर का प्रश्न इसी प्रकार से बनता है। क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेट और एक्सप्लेन, स्टेट दीजिए और प्रभाषित कीजिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, पहला ऊष्मागतिकी का पहला नियम, और आप इंटीग्रल एनर्जी से क्या समझते हैं और एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम से क्या समझते हैं, ये आप बताइए। फिर आपको फाइंड आउट आवर रिएक्शन, आपको एक रिएक्शन बताना है जिसके बीच में संबंध स्थापित करना है Cp और Cb के बीच में। तो आप क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में 3 स्टेप का ये प्रश्न बन रहा है। पहला तो ये हो जाएगा, स्टेट एंड एक्सप्लेन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये पहला स्टेप हो गया, पहला क्वेश्चन। दूसरा है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रल एनर्जी एंड एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम। इसमें 2 क्वेश्चन निहित हैं, यानी कि ये आपका हो गया दूसरा चरण। तीसरा हो गया, फाइंड आउट आवर रिएक्शन बिटवीन Cp एंड Cb, यहाँ पर रिलेशन है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cb, यानी Cp और Cb में अंतर। तो आप इसमें देखेंगे तो 3 चरण में ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। अगर स्टेप बाय स्टेप आप इसका आंसर राइटिंग कर ले जाते हैं तो ये आपको 15 नंबर 100% एग्जामिनर देगा। ठीक है, इस बात का विशेष का ध्यान रखेंगे और 100% ये आएगा। ऊष्मागतिकी का पहला नियम और दूसरा नियम, ये दोनों तैयार कर लीजिएगा मेरे दोस्तों। ओके, चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 और तीसरा प्रश्न भी आपका सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इसको पैरेट ग्रीन कलर से कलर किया है। ये क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी से आप क्या समझते हैं। स्टेट एंड एक्सप्लेन, प्रभाषित कीजिए, इसका स्टेट दीजिए और प्रभाषित कर दिए। गिब्स का हेलम वोल्टेज फ्री एनर्जी फंक्शन प्रूव दैट डेल जी अपॉन डेल पी टी इक्वल टू बी एंड डेल एच अपॉन डेल एस पी इक्वल टू टी। ये इक्वेशन 100% आपके एग्जाम में आएगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। 2 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ से 100% वाले बता दिए हैं। पहला आपका हो गया जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ना है, ठीक है। दूसरा आपका हो गया जिसमें हेलम वोल्टेज की फ्री एनर्जी आपको ज्ञात करनी है। ओके, ये 2 क्वेश्चंस आपके लॉन्ग टाइप के हो गए। तो ये 2 प्रश्न आपके सबसे महत्वपूर्ण हो गए लॉन्ग सेक्शन के। अब हम चर्चा कर लेते हैं चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न आपका है जिसमें आपको नेरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन नियम तैयार करना है, जिसमें है व्हाट इज द नेरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, हाउ इट इज मॉडिफाइड व्हेन द सॉल्यूट अंडरगोस एसोसिएशन इन वन ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, ये प्रश्न आपका है जिसमें यहाँ पर देखेंगे तो चौथा प्रश्न मैंने क्या बताया आपको कि नेरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार ये एग्जाम में रिपीट हो चुका है, इसलिए आपको ये प्रश्न ध्यान देना है। ठीक है,
और 5वां प्रश्न है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। और संक्षिप्त टिप्पणी जब भी मैं आपको लिखने के लिए देता हूं या प्रश्न में मेंशन करता हूं तो उसमें आपको पता होता है कि क्वेश्चन की संख्या अधिक होती है। अब यहाँ पर मैंने 3 प्रश्न मेंशन किए हैं। पहला है रेडियो कार्बन डेटिंग, दूसरा आपका है रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है कि जिसमें न्यूक्लियर फिशन दिया है। ठीक है, तो ये तीनों प्रश्न आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगर ये लॉन्ग वाले सेक्शन में नहीं आते हैं तो ये आपके सेक्शन बी यानी सेक्शन बी शॉर्ट में जरूर पूछा जाएगा। तो ये आपके 3 प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों मैंने कंप्लीटली आज सेकंड पेपर का मॉडल पेपर यानी एक प्रकार का गेस्ट पेपर मेंशन कर दिया है। जितने भी प्रश्न थे ये सभी रिपीटेड प्रश्न हैं, कई बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं और इस बार आपका फाइनल ईयर है और फाइनल ईयर में 100% यहाँ से आने तय हैं क्वेश्चंस। और ये आप सबको विश्वास ही है क्योंकि मैं विगत 2022 सत्र से आप सबके लिए वर्क कर रहा हूँ और जो भी मैंने मॉडल पेपर मेंशन किए हैं आप सबके लिए तैयार किए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, उसमें से जो हमारा रिजल्ट रहा है वो 85% ऑल विश्वविद्यालय का रहा है, ये रेशियो रहा है। ठीक है, तो आप सबको एक विश्वास है और मैं भी प्रयास यही करता हूं कि जो आपका विश्वास है वो बना रहे और जितना भी हो सकेगा मैं आप सबके लिए हेल्प करता रहूंगा। ठीक है, तो केमिस्ट्री के पेपर फर्स्ट और सेकंड का गेस्ट पेपर मॉडल पेपर मैंने डिस्कस कर दिया है। अब बारी है सेकंड क्लास में जो मैं डिस्कस करूंगा आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की और उन्हीं टॉपिक को मैं क्लास में भी डिस्कस करूंगा। ठीक है दोस्तों, इस क्लास का PDF आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप सर्च कर लेंगे SP स्टडी पॉइंट। ठीक है, आपको हमारा PDF मिल जाएगा जहां से आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं या सभी प्रकार के नोट्स वहां पर आपको मिल जाएंगे। जो हमारे ऑब्जेक्टिव पैटर्न के यानी OMR सीट पर जिनके एग्जाम होना है वो सब काफ़ी दिनों से कमेंट कर रहे हैं सर क्लास लाइए। देखिए केमिस्ट्री की क्लास आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा जल्द ही। बाकी अगर हम बात करें जूलॉजी और बॉटनी की, फिजिक्स की, तो ये क्लास आपको कल से स्टार्ट होनी है जिसमें मैं MCQs की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो टाइमिंग मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा। दोस्तों ढेर सारा प्यार इस वीडियो पर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नोटिफिकेशन, ताकि आपको जब भी क्लास मिले लाइव हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।